सतीश अवधि निज जन जानी राम शांति समागमी परमादन्य मानस विश्रुत समाज दर्शक दिव्य में बैठे वात्सल्य में करुणा में ममता में माता बुजुर्ग बाबा छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन व नौजवान मुद्दे मान भैया सुमधुर वाणी से धर्म उद्घोषक महोदय जी नीर छीर परम विवेक की आदरणीय गुरुदेव निर्णायक महोदय जी समस्त माइक वाले भैया समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी आप सबके सृजन कमल में मुर्गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम मोहरन भेड़ी पोस्ट जानकारी अम्बागढ़ चौकी जिला मोहनाबानपुर की ओर से दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार तो नहीं, फिर भी आप मन में अति बड़े मंच देव सीखे के अवसर प्रदान करें सत्संग करे के अवसर प्रदान करें। वैसे गलती होना तो निश्चित है, लेकिन ओकरे मला अपन आबोध लेकर समझ के क्षमा कर दे हूँ क्षमा कर दे हूँ क्षमा कर दे हूँ। काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ। बस जो कुछ भी सीखी हूँ आप सबके होके ही सीखी हूँ, आप सबके होके ही सीखी हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की विश्रुत समाज। बहुत खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की कथा के अविरल धारा जन बहते हैं, जिनमें आप मन के साथ साथ मोरो लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप मन जैसे ज्ञानी जन, आप मन जैसे गुरुजन मन के समक्ष में मोर जैसे आबोध लैकाला राम कथा कहे के अवसर मिले। एक लिए एक बार पुनः आप सब दंडवत प्रणाम और कोटि सा आभार। परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के कथा जन प्रसादी के रूप में मुला मिले हैं, जिन आप मन के बीच में परोसना है वो कथा प्रसंग है अयोध्या कांड के कथा प्रसंग। और अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 167 में गोस्वामी जी महाराज बड़ा ही सुंदर सी बात लिखे कि जय परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर तेहि कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। गोस्वामी जी महाराज लिखने के माध्यम से लिखे कि जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं, हे माता यदि इनमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। गोस्वामी जी महाराज जिन बात में लिखे दोहा के माध्यम से सिर्फ उलमे आप मन के बीच में पढ़ के रखे हम। और गोस्वामी जी महाराज की ये लिखे हुए पंक्ति जिक्र अर्थ हम समझे के प्रयास करन कि वास्तव में ये कथा कौन से जगह के कौन से स्थान के गोस्वामी जी महाराज कथा प्रसंग के माध्यम से कहना का चाहते, कथा के भाव का बनते हम जाने के प्रयास करेंगे। कैसे वो समय के कथा प्रसंग आए जब परमपिता परमात्मा श्री रघुनाथ जी महाराज जिला 14 वर्ष के वनवास मिलते 14 वर्ष के वनवास के लिए जब वो जायवर तैयार होते, परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज
संग में है माता सीता जी जिन जीत करके परमात्मा राम के साथ जाना चाहते, और साथ में जब दोनों जने लजात देखते तो लक्ष्मण जी महाराज भी जीत करते कि महाराज मैं भी आपके साथ में चलूँ। परमात्मा राम आज वनवास के लिए परमात्मा राम लक्ष्मण और संग में माँ सीता जी निकल पड़े हैं। जब तीनों जन लजावत देखते तो अयोध्या में सब जिन्हें बड़ा दुख व्यापत है, कबर की परमात्मा राम जिन सबके प्राण है, सब में परमात्मा राम बसने वाला हूँ और परमात्मा अयोध्या के लिए जावत है, जहां भरत जी महाराज और एक तरफ माँ कौशल्या जिन अपन हृदय में कठोरता से अपन आप संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ भरत जी महाराज जिन्हें माता मल्ला घरों संभालते हुए ये कहते कि जैन पाप माता कैकेयी के द्वारा करेगी वो हम नहीं करेंगे, कि इसके जैन परम पिता परमात्मा श्री रघुनाथ जी महाराज और शंकर जी महाराज लक्ष्मण के अगर भूत प्रेत जिन जपन करते भूत प्रेत के, अगर ऐसे मोर मन में अगर हो ही तो भगवान वो गति मोला दे इसे। ये भाव समझे के प्रयास करबो, पूर्व आओ गुरु के वंदना करें तत्पश्चात आगे बढ़ो। काबर प्रथम गुरु माता पिता होते, और बाद वो गुरु जिन एक शब्द एक अक्षर के ज्ञान समल देते, ऐसा परम गुरु की वंदना तत्पश्चात राम कथा में आगे बढ़ो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
बोलिए श्री रामचंद्र की जय। संत जन जय परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर तेहि कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जहाँ की ही भरत जी महाराज जिन पूरा नगरवासी के साथ साथ माँ कौशल्या भी उपस्थित है, जिनला समझाते और ये कथे कि अगर जिन मना परमात्मा श्री हरि और श्री शंकर जी के चरण ला छोड़ के जिन भयानक भूत प्रेत ला भजते, वह भरत जी महाराज के अनुसार भगवान ओला ओकर गति दे से काबर की परमात्मा श्री रघुनाथ जी रामचंद्र की जय। कि इसके परमात्मा श्री रघुनाथ जी महाराज जिला 14 वर्ष के वनवास मिलते तो संग में माँ जगत जननी सीता जी घलो जाते हैं, लेकिन जेकर दुख सबला होते पूरा अयोध्या वासिल परमात्मा राम के वनवास जाए से दुख होते काबर। बिल्कुल यहाँ पे समय के खेल अगर समझन तो एक पल के लिए समय खुशी के है और वो खुशी कैसे मातम में बदल जाते हैं। काबर की जब परमात्मा राम राजा मन ही कही के सुनते ना तो बड़ा हर्ष और उल्लास के माहौल रहते अयोध्या में। अयोध्या नगर के हर एक निवासी, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान बड़ा खुश रहते कि अरे परमात्मा राम राजा बनने वाला है। लेकिन एक ही खुश नहीं रहे, वो है मंथरा। मंथरा जिन अपन मन के थराला माँ कही के ऊपर जिन बीज रोपण करते हैं, माँ कही ओकर बात में आके राजा दशरथ के द्वारा परमात्मा राम ला वनवास भिजवा देते। लेकिन जब अचानक पूरा अयोध्या वासी जिन खुशी के माहौल में है, एकदम नगर ला सजाए हुए हैं, अगर वो बात जब प्रजा ला पता चलते है पूरा अयोध्या वासी ला ऐसे माहौल हो जाते जैसे वहां पे का करो मातम हो। एक तरफ जब भगवान राम ला 14 वर्ष के लिए वनवास भेजे जाते, जब वो वरदान मांगे जाते तो भरत जी महाराज नहीं रहे। भरत जी महाराज वहां नहीं रहे उपस्थित जब परमात्मा राम ला वनवास दे जाते। जब भरत जी महाराज ला पता चलते ना तो ऐसे लगते भरत जी महाराज भी अपन आप ला बड़ा मुश्किल से संभालते। माँ भी, माँ कौशल्या जिन माँ हरे और माँ के धैर्यता, जब पुत्र दूर हो जाए तो ओला बड़ा ही पीड़ा होते, लेकिन फिर भी माँ कौशल्या अपन आप में धैर्यता और कठोरता रखे हुए हैं। परमात्मा राम जब निकलते माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज ला लेके, एक प्रकार से देखा जाए तो अयोध्या से अयोध्या के प्राण ही दूर हो जाते हैं। राम कौन है? राम जिन्हें सबके हृदय में विराजमान है। राम सबके हृदय में वास करते हैं और राम ही सबके प्राण आए। कहे अयोध्या से सिर्फ राम नहीं, एक प्रकार से देखा जाए तो परमात्मा राम जिन ज्ञान में बताएंगे, माँ जगत जननी सीता जी जिन भक्ति स्वरूप बताएंगे, और लक्ष्मण जी महाराज जिन वैराग्य है। और अयोध्या से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों ही दूर होते हैं। बोले कि अगर हृदय अपन ऊपर अगर लेके देखन तो हृदय के अंदर मानव मन में, मानव के जीवन में अगर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही चले जाए तो मानव जीवन के कोई अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा राम जब अयोध्या ला छोड़ के जाते ना तो अयोध्या के भी कोई अस्तित्व नहीं है। सब बड़ा विलाप करते। परमात्मा राम जब जाते ना तो वो लेके जाना वनवास मिले रहते, समझाए प्रयास करते कि महाराज, लक्ष्मण जी महाराज जब देखते कि परमात्मा राम मोर स्वामी माता दोनों जाते अयोध्या ला छोड़ के, तो फिर मैं भी आपके साथ में चलूँ। लक्ष्मण जी महाराज ला समझाते कम से कम ते तो रुक जा, लेकिन वो मानने नहीं करे। बोले महाराज मैं आप ही के साथ में चलूँ। राम भौजी सीता जब
अयोध्या छोड़ के जावत है तब सबसे पहली तो बड़ा दुख होते। दुख ये जिन भरत जी महाराज के लिए असह्य नहीं रहते हैं। काबर की भरत जी महाराज तो परमात्मा राम के बिना रहना थोड़ा सा भी सोच नहीं सके कि मैं परमात्मा राम के बिना रह जाऊं। फिर भी जब जानते कि परमात्मा राम ला वनवास हो गए हैं, लेकिन कारण कौन है? कारण खुद के ओकर माता कैकेयी। भरत जी जानते तो सबला समझाते कि मोर माता के द्वारा ये पाप हो है कि इसकी परमात्मा श्री रघुनाथ जी महाराज माँ जानकी जी ला देखो जगह हाथ से मेहंदी छूटे भी नहीं है। आज मोर वो माता ला वो पिता तुल्य भाई ला वनवास जाना पड़ा थे, तो फिर एकर से बढ़ के पाप का हो सकते हैं। भरत जी महाराज तो कुछ समय के लिए ये कहे किस कथे कि भरत जी महाराज ये सारा समस्या के जड़, सारा समस्या के कारण अपना आप लवानिस कि शायद मोर कारण ही माँ कही ये कदम उठाई। शायद अगर मैं नहीं रहता हूँ या फिर मैं अगर ये जगह में रहता हूँ तो मोर भाई परमात्मा रामला वो पिता परमात्मा रामला 14 वर्ष के लिए वनवास जाए बर ही नहीं देते हूँ। एक तरफ माँ कौशल्या सब जन सकलाए हुए बात करे थे, भरत जी महाराज सब समझा थे। माँ कौशल्या घलो कहते कि बेटा एक माँ के हृदय ना बड़ा कठोर होते कहे। माँ के हृदय नरम भी होते उतना ज्यादा अपन हृदय ला कठोर भी बना जा सकते हैं। माँ कितना दुख में है लेकिन दुख में होते हुए भी वो चीज जता नहीं सकते। काबर ये पति के आज्ञा है। राजा दशरथ ये कही दे कि राम ने 14 वर्ष के वनवास से जाना है तो बोला जाना ही है। माँ कौशल्या की इसकी मैं अपन अंदर में धैर्य धारण कर लेता हूँ। फिर भरत जी महाराज जिन्हें समझाते कि अरे जिनकी इसके सब जिन पाप करत है वो पाप के जिम्मेदारी वो पाप के भागी हमन भी बन गए। भरत जी महाराज कहते हैं मैं भी हरूँ कहीं ना कहीं वो पाप के भागी। काबर कि मोर कारण ही परमात्मा ला दुख मिला थे, दुख व्यापी ला पड़ा थे। परमात्मा ला अगर काकरो लिए काकरो कारण अगर दुख मिल जाए तो फिर ऊपर से बड़े पापी कौन हो सकते। भरत जी महाराज एला मैं सुधारना चाहता हूँ। बोले कैसे सुधारना चाहता हूँ? भाई वनवास जावत है, अभी तो गे जरूर है लेकिन फिर भी हमन अभी ज्यादा देर नहीं होए कि ओकर पार नहीं पा सकबो। कहते कर गए हुई हमन ओकर पिछलग्गा निकल जाथन के हिस। हमन परमात्मा ला लाए बर जाबो, परमात्मा राम ला वापस अयोध्या लाना है। काबर ये अयोध्या काबर के जहाँ राम वहाँ अवध निवासो। परमात्मा के बिना राम के बिना अयोध्या बिना बड़ा ही सुना है केस। और जब तक परमात्मा यहाँ नहीं है तब तक ये अयोध्या बिल्कुल लाश की तरह है। सबके प्राण परमात्मा राम में बसे हुए हैं, वो परमात्मा वापस लाना है। भाई भरत ठान लेते कि परमात्मा वापस लाना ही है। आगे क्या होते हैं सुनो छोटे से भजन के पश्चात। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो संत जन जय परि हरि हरि चरण हर चरण भजहि भूत गण घोर ते ही कई गति मोहि दे देव विधि जो जननी मत मोर। जहाँ भरत जी महाराज ला पता चलते कि माँ कैकेयी के द्वारा परमात्मा राम ला वनवास दिए हुए हैं। परमात्मा रामचंद्र जी महाराज के वनवास के कारण भरत जी महाराज खुद ला ही पापी समझते कि भरत जी महाराज ये सोचते कि शायद मैं नहीं रहता हूँ तो मोर माँ कैकेयी हा मोर कारण काबर की भाई राम हा तो अयोध्या के राजा बनत रहीस, लेकिन ओला राजा बनत देख नहीं सकीस मोर माता हा, और मोला राजपाट दिलवा के परमात्मा राम ला 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिस। माँ कौशल्या के पास में जाते, माँ कौशल्या जे रहते, माँ कौशल्या बड़ा समझाए प्रयास करते भरत जी महाराज ला की भरत ये जोन भी दोष है बोला अपन ऊपर मत ले, काबर ये तो विधाता के हाथ में है। विधाता वो परमपिता परमात्मा वो ईश्वर जिन चाहते वो होके ही रही। आप अपन आप में दुख महसूस मत करो। और बोले वो तो पिता के आज्ञा रही, विधाता के मर्जी और पिता के आज्ञा जगर वजह से राम ला वनवास जाना है। माँ कौशल्या कई प्रकार से समझाए के प्रयास करते, कौन ना बोले भरत जी महाराज ला अपन पास बिठा भी लेते और समझाए के प्रयास करते कि भरत तो ये जिन परमात्मा के प्रति प्रेम है, राम के प्रति प्रेम है, और देख के बड़ा खुशी तो होत है, लेकिन ओकर जिन वनवास जाए के वो कारण ओकर दुख विलाप मत कर कि ही इस माँ कैकेयी माँ कौशल्या कि ये जिन दुख के समय है, ये दुख के समय है घलो कर दी, लेकिन केवल अपन हृदय में धैर्य धारण कर रख। भरत जी महाराज को बड़ा मुश्किल से अपना संभालते ले जाए पर जंगल में आधा दूरिया में जब चले जा रहे थे, आधा रद्दा में जब परमात्मा चले जा रहे थे, भरत जी महाराज बोला लाए पर जा रहे थे कि मैं परमात्मा मना लूँ, और परमात्मा मना के अयोध्या में फिर से लाके, और साथ साथ में ये आदरणीय गुरुदेव जी महाराज की इसकी जब भरत जी महाराज परमात्मा ला लाए पर जब जंगल में गीस थे ना, तो पूरा दिन राजश्री बरसते है, राजश्री बरसते है, पूरा सवांगा है राजा के, वो सबोला धर के जंगल में गेरीस कथे सैनिक मन के साथ में माता मन घलोरी इस कथे वो सब चीज लदा धर के गेरीस, तो वो धर के काबर गीस ऐसे कहीं कीस ना, तो कई जन मन ये विचार करे जब देखे तो कि अतका जन सैनिक लेके जाते तो हो सकते, कई जन मन के सोच अलग अलग बनते। परमात्मा राम के लिए पूरा राजश्री वर्ष तैयार करके भरत जी महाराज जंगल में गीस कथे काबर भरत जी महाराज ये सोचिस कि जैन अयोध्या से मोर परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार निकाले गए हैं 14 वर्ष के लिए वनवास जेकर लिए हुए महाराज भरत जी महाराज सिर्फ यही सोचिस कि ये अयोध्या अब मोर परमात्मा राम के लिए सही नहीं है। बोले कि मैं वो वन में वो पवित्र स्थान में जहाँ सब प्रजा रही, सब सैनिक मन रही, माता मन रही, गुरु घलो रही, उही जगह में मैं वो वन में ही जी कर परमात्मा मिल जही, उही कर मैं ओला राजा बना दूँ, ऐसे पूरा शवांगल धन रहते काबर की ये अयोध्या परमात्मा के बिना चल ही नहीं सके। भरत जी महाराज ला कई प्रकार से समझाए का प्रयास करते, वो करा एक माता समझाते काबर बोला पता चल नहीं रहा है, जब पता चलते तो बड़ा विलाप करते कि मैं अब कैसे कर डरूं, शायद अगर मैं रहते हूँ ये चीज लन्नी होल देते परमात्मा जाति से नहीं, अब अगर मैं मनाए बर गया हूँ अब कोनो ओकर मन में डर गलो है, कोनो परमात्मा नहीं है सब, लेकिन एक मन से बोला ये भी लगे कि परमात्मा मुझसे बड़ा प्रेम करते, शायद मोर बात लब मान जाइए, शायद मोर बात लब सुन के वो आए के लिए तैयार हो जाए। कहते कि हर चीज हर पाप आज मोर से हो गए और वो सबके पाप के भागीदारी में हो, परमात्मा शायद ये सोच के मोरा अपन चरण कमल में जगह ना दे कि मैं कतका बड़े पापी हूँ, अब मैं कैसे वर्णन करूं। भाई भरत जिकर प्रेम परमात्मा के लिए इतना अथाह, काबर की भरत जी महाराज नाम से ही स्पष्ट है कि ये भरत जिन परमात्मा के लिए इतना दुख विलाप कर रहे थे, आज कलयुग में देखे के प्रयास करन का आज कोई भाई अपन खुद के भाई के लिए भी इतना विलाप दुख महसूस कर सकते नहीं।
आज तो भाई और भाई में बड़ा विवाद, आज भाई और भाई मार काट में उतारू हो जाते, लेकिन भरत जी महाराज परमात्मा राम ने देखन, और भरत हरे ही कौन, आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज की इसके भरत जी महाराज तो वो आए भाव मने भक्ति और रत मने लीन हो जाना, परमात्मा राम के भक्ति में लीन हो जाना ही है भरत जी महाराज। और जिन परमात्मा के भक्ति में दिन रात रत रथे, लीन रथे, ये अचानक से कोई परमात्मा से दूर हो जाए तो फिर ये असहनीय है, बड़ा असहनीय है। भरत जी महाराज काबर की भरत जी महाराज के लिए एक बात याद आती है कि ये भरत जी महाराज आखिर हरे कौन, तो ये तो किसकी भगवान की भक्ति में दिन और रात रत रहने वाला, लीन रहने वाला है भरत जी महाराज। लेकिन साथ साथ भगवान और परमात्मा राम और भरत जी महाराज के दोनों के बीच के रिश्ता देखन, भाई के है, भक्त के ईश्वर के तो है ही, लेकिन अगर साधारण दृष्टि से देखन तो दोनों भाई आए। भरत जी महाराज एक सती गलत उपयापन करिस कि बड़े भाई के रहते हुए अगर छोटे भाई राजपाट करे तो फिर कितना बड़े पाप की बात है। मैं हाथ छोटे हो के काकर ऊपर में अपन जिन्हें घीस की मैं छोटे हो के मोर बड़े भाई थोड़ी ना ये काम करी, और बड़े के रहते हुए भला छोटे कैसे संभाल सकते हैं। बोले कि मैं यहाँ अयोध्या में रहूं तो सिर्फ परमात्मा के काबर की जब भरत जी महाराज जब घिस ना परमात्मा के पास, तो परमात्मा घलो जब चल कहीं की निवेदन करिस, परमात्मा जब भरत जी महाराज के बात सुनिस ना तो अगर प्रेम में मग्न हो गए। परमात्मा भरत जी महाराज के प्रेम ला देख के बड़ा ऊंचे एकदम लपटा गए, और लपटाए के बाद जब देखिए सब जन मन तो विचार करिस कहीं भरत जी महाराज के प्रेम ला देख के भगवान राम वापस जाए निर्णय मत ले ले, तुरंत फिर मते बदल दिस देवता मन में काबर की ये सारे कार्य कागर लिए होते, बोले परमात्मा राम के लिए ही, और ये परमात्मा जेकर लिए स्वयं दुख यापन करत हन। काबर की रामचरितमानस में परमात्मा ला देख के ऐसे कई पात्र है जिनला दुख हुई। सबसे पहली जब परमात्मा राम वनवास के लिए निकली अयोध्या वासी ला तो दुख हुई, लेकिन वो जगह परमात्मा दुख नहीं होते, परमात्मा तो खुद जाना चाहते। भरत जी महाराज ला दुख होते लेकिन परमात्मा ला दुख होते ही नहीं है। आगे डान देखतन निषाद राज जी गुह ला दुख होते, परमात्मा राम ला जान के जिल देख के परमात्मा ला दुख होबे नहीं करे। परमात्मा के लिए इतना प्रेम काखर मन में, बोले भरत जी महाराज के मन में। और भाई भरत जी महाराज जैसे भरत तो कोई हो ही नहीं सके, भाई तो कोई हो ही नहीं सके। जिन परमात्मा के लिए खुद ला तो दोषी ठहरे, साथ में ये किस कि ये राजपाट धन दौलत मोल कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान नाम। जिन भरत जी महाराज हर चीज ला त्याग कर दी, का कर लिए परमात्मा के लिए, अब वो परमात्मा आज भरत जी महाराज से दूर हो गए, जेकर कारण भरत जी महाराज स्वयं ला मानते। सब जन मन समझाते एक समय ऐसे आते जहाँ भरत ला स्वीकार करना पड़ते कि वास्तव में ये जिन कार्य है जिन में बदलना चाहते रहे वो केवल और केवल ओकर पाप के भागीदारी भी में बन जाते हो। काबर ये माता और पिता के आज्ञा है जिन ला बड़े भाई पालन करे थे, और मैं बड़े भाई के आज्ञा के पालन करूँ। काबर परमात्मा राम कहते कि तेजा और राजपाट ला बड़ा निरंतर संभाल। भरत जी महाराज अपन आप में धैर्य धारण करते हो, मान लेते कि वास्तव में परमात्मा राम मोर बड़े भाई जब पिता के बात के अनुसरण करते हैं, अपन जिन कर्तव्य है वो कर्तव्य ला निभाते, तो मैं भी अपन बड़े भाई के कहे हुए कर्तव्य ला निसंदेह निभाऊं। गोस्वामी जी महाराज जहाँ हम चर्चा करते रहे मालिकिस कि जय बरी हरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, ते ही गई गति मोहि देव विधि जौ जननी मत मोर। माँ कौशल्या और सब माता मन रथे जहाँ पे भरत जी महाराज जिन्हें अनेक प्रकार से वेद पुराने के जिन कथा जिन्हें बताते, और कथे कि आज जिन परमपिता परमात्मा ला छोड़ के जिन परमात्मा हरि और भगवान शिव जी महाराज ला छोड़ के जिन निरंतर भूत प्रेत ला जपते, परमात्मा इसके जिन परमात्मा ला नहीं भजिए ओकर कभू उद्धार नहीं हो सके, ओकर कभू कल्याण नहीं हो सके। बस यही भाव के साथ
एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबसे साथ विदा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। गीत के बोल और गीत के भाव समझने के प्रयास करें जल बिल्कुल वास्तविक जीवन के लिए सत्य आए। अमूमन आप मन के बीच में आए और कुछ देर बाद आप मन के बीच से चले जाओ। आता है जाता है, आते जाते रास्ते में श्याम रामचंद्र की बोले, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की बोले, जय जय श्री राम।